नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें हिंदी विषय के जो हम यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जो कवि परिचय है और लेखक परिचय है और जो आपके जो यहाँ पर जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो है किसी रचनाकार का परिचय, जिसमें आपसे कवि या लेखक का जो परिचय है वो पूछा जाता है, जिसमें एक तो कवि का नाम रहेगा और अथवा करके एक लेखक का नाम रहेगा। उन दोनों में से आप जो है कोई सा भी कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। और एक हम बात करेंगे कि जो आपके पठित पद्यांश है उसमें से जो क्वेश्चन किस तरह का आएगा और इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कवि परिचय की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा है कि सूरदास सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला सूरदास जो अब देखिए, आपको ये जो है कवि परिचय 4 नंबर का जो है पूछा जाएगा और अर्धवार्षिक में भी 4 नंबर का पूछा जाएगा और वार्षिक में भी जो है 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए, आपको कुछ बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले तो कवि का जो कवि या लेखक का आप नाम लिखेंगे, नाम आपने लिख दिया। उसके बाद देखिए, आप जो है इनका जो जन्म स्थान है और जन्म दिनांक है, ठीक है। अगर जन्म दिनांक आपको याद है तो लिखें, अगर याद नहीं है तो आप कम से कम जो इनका जन्म स्थान है वो तो आप जो है लिखें, और जन्म दिनांक भी आपको जो है इनकी याद रखनी है। इसके बाद जो है इनकी जो जो प्रमुख कृतियां हैं कि इन्होंने क्या क्या जो है रचना करी है उसके बारे में आपको लिखना है। और इनको जो है कोई जैसे कोई इनको उपाधि दी गई हो या कोई विशेष पुरस्कार जो है इनको दिया गया हो वो याद रखना है। और इसके बाद जो है इनका लास्ट में जो है इनका देहांत कहाँ पर हुआ या कहाँ पर होना माना जाता है वो आपको जो इसमें लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे इस तरह से ये लिखा हुआ है जैसे निबंध की तरह, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप टॉपिक वाइज इसको लिख सकते हो, पॉइंट वाइज। कैसे कि जैसे मान लो आपने नाम लिख दिया, उसके बाद जो है आप इनका जन्म स्थान और जन्म तिथि जो है वो लिख देंगे। उसके बाद जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लिख देंगे। इसके बाद जो है इनको अगर कोई विशेष उपाधि वगैरह मिली है तो आप जो है वो लिख देंगे। और इसके बाद जो है इन्होंने कोई संघर्ष वगैरह किया है वो आप लिख देंगे। और इसके बाद जो है इनका जो मृत्यु का स्थान है या मृत्यु के दिनांक के लास्ट में वो लिख देंगे। तो इस तरह से आप 4-5 पॉइंट बनाकर भी इसको लिख सकते हो या ऐसा भी आप जो है लिख सकते हो। दोनों तरह से जो है आपका सही माना जाएगा और 4 नंबर का ये होता है। और तो देखिए, सबसे पहला हमारा सूरदास है। तो सूरदास में देखिए आप क्या लिखेंगे कि जो सूरदास है वो भक्ति काल की सगुण धारा के जो है कृष्ण भक्त कवि हैं और इनका जो जन्म है वो सन 1478 में जो है माना जाता है। और एक मान्यता के अनुसार जो है उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म है दिल्ली के पास सीही गांव में माना जाता है। फिर क्या इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कि इनकी 3 रचनाएं प्रमुख मानी जाती है, ये आपको याद रखनी है। पहली है सूरसागर, दूसरी है साहित्य लेरी और तीसरी है सूर सारावली। क्लियर? जिसमें सूरसागर जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है और सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, वे हिंदी के जो है रस सिद्ध कवि हैं। उन्होंने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी बाल लीलाओं, रूप छवि, संयोग वियोग, श्रृंगार तथा भक्ति से संबंधित हजारों पदों की जो है रचना की है। और इनके भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का सुंदर प्रतिपादन जो है हुआ है। पुष्टि मार्गीय अष्टछाप के कवियों में सूरदास की गणना सर्वप्रथम की जाती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम लास्ट में ही लिख देंगे कि सन 1583 में पारसोले में जो है उनका देहांत हो गया। तो इतनी सारी जो बातें हैं आपको हर कवि की या हर लेखक की जो है आपको याद रखनी है। उसके बाद ही जो है आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरा है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पूछा जाता है। तो इनका भी जो है सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ। तो देखिए, जयशंकर का प्रसाद जो है प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में जो है हुआ था। और इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और तंबाकू का व्यापार जो है करते थे। प्रसाद जी ने अधिकांश समय जो है अध्ययन घर पर ही रहकर किया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का जो है गहन अध्ययन किया। और इनकी जो है प्रमुख जो कृतियां हैं वो हैं चित्राधार हैं, प्रेम पथिक हैं, करुणालय है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है
और कामायनी हैं। इसके बाद है कि वे कवि के साथ साथ जो हैं सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं जो कंकाल, तितली और इरावती। उपन्यास आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके जो है कहानी संग्रह हैं। तो इस तरह से, और इनका जो है लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि इनका जो है निधन जो है सन 1937 में जो है हुआ था। क्लियर, ये बात हम जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखेंगे। अगला है हमारे पास नागार्जुन, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कवि परिचय में सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखिए, अब इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है। अगर इनका मूल नाम है तो हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर इनका है तो इनका लिख दिया। इसके बाद जो है इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में जो है हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है गोकुल मिश्र और माता का नाम जो है उमा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और जो है कोलकाता गए। 1936 में वे जो है श्रीलंका गए और वहीं पर जाकर वे जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था, यानी कि स्वर्गवास 1998 में जो है इनका स्वर्गवास हुआ था। ये नागार्जुन का जो है परिचय है। इसके बाद है आपके पास लेखक परिचय है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में जो है हुआ था। और इनके माता पिता का देहांत जो है बचपन में ही हो जाने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन जो है कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जो है जुड़ गए थे। और इनका जो देवसान है, यानी कि जो इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी, 1968 में जो है हुई थी। और इसके बाद जो है इन्होंने जो रचनाएं करी, जिसमें है तरुण भारत है, किसान मित्र है, यानी कि ये अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में इन्होंने जो है संपादन किया था, जिसमें तरुण भारत है, किसान मित्र है, बालक है, युवक है, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है। इसके बाद है चिता के फूल, ये एक कहानी है। इसके बाद है अम्पाली, ये नाटक है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है। तो इस तरह से जो है हम रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है जीवन परिचय लिखेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है मन्नू भंडारी, ये जो है लेखिका है, इनका भी जो है परिचय पूछा जाता है। तो इसमें जो है हम लिख देंगे कि इनका जो जन्म है, मन्नू भंडारी का जो जन्म है सन 1931 में जो है गांव भानपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में जो है हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 2021 को हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये है। तो ये आपको जो है इसमें लिख देनी है। और कुछ बातें और भी आपको याद है तो वो भी आप लिख देंगे। और एक और इम्पोर्टेंट है हमारे पास लेखक परिचय, ये लास्ट है यतीन्द्र मिश्र। तो इनका भी जो है जीवन परिचय जो है पूछा जाता है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। उन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में जो है एमए किया। इसके पश्चात वे स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है जुट गए। और आजकल वे अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का जो है संपादन कर रहे हैं। इसके साथ ही वे जो है विमला देवी फाउंडेशन नामक सांस्कृतिक न्यास का भी जो है संचालन कर रहे हैं, यानी कि जो ये अभी जो है हम जीवित हैं। यह संस्था जो है साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के क्षेत्र में जो है कार्यरत है। और इनके जो है 3 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविता हैं और डोदी पर जो आलाप, ये हैं। तो और इनके बाद जो है आपने रीतिकाल के अंतिम कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का भी जो है सह संपादन किया है। तो ये इनके बारे में जो है आपको लिखना है। तो ये हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 हमने जो है लेखक परिचय लिए हैं। और इनमें से ही जो है बार बार आपका जो है लेखक परिचय पूछा जाता है। और इस बार भी जो है आपका इनमें से 100% जो है लेखक परिचय आपसे
पूछा जाएगा। ये अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों के लिए ही जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जो है इनको ज़रूर याद करके जाए। हाँ, इसके अलावा भी आप याद कर सकते हैं अगर आप याद कर पाते हो तो, लेकिन कम से कम इनको जो है आप ज़रूर याद करके जाएं। आपका एक लेखक परिचय जो है कवि परिचय रहेगा, उसके बाद अथवा में जो है लेखक परिचय रहेगा। तो दोनों में से आपको एक करना है। आप कवि का परिचय कर सकते हैं या लेखक का परिचय जो है आप कर सकते हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में या जिसमें भी जो है ये क्वेश्चन कुछ जगह तो ऐसे पूछा जाता है कि कवि परिचय लिखिए, जैसे मान लो यतीन्द्र मिश्र का जो है जीवन परिचय लिखिए। क्लियर। और बोर्ड में किस तरह से पूछा जाता है कि इनकी जो है इनके बारे में जो है वर्णन कीजिए। इस तरह से जो है इनके कर्तार्थ कर्तव्य, इस तरह से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आपको समझ जाना है कि ये जो है क्या पूछा जा रहा है, कि इनके बारे में यानी कि लेखक या कवि परिचय के बारे में जो है पूछा जा रहा है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे आपके जो व्याख्या है। अब देखिए सबसे पहले हम ये बात करें कि आपके जो है पिछले साल जो है सिलेबस में आपके जिस तरह से ये हमारा जो है 2023-24 का सिलेबस है, यानी कि इस साल का जो सिलेबस है और जो है बोर्ड की ओर से जो है जारी किया गया था। तो देखिए इसमें जो है हमारे पास पिछले साल क्या था कि एक तो जो है पठित गद्यांश आता था, एक अपठित जो है एक पठित पद्यांश आता था, यानी कि किसके लिए आता था, वो व्याख्या करने के लिए। अब देखिए इस बार इन्होंने क्या चेंज किया है कि इस बार जो है इन्होंने जैसे किन्हीं दो पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न, उसी तरह से जो है दो पठित पद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न, यानी कि इन्होंने क्या किया है कि जो व्याख्या थी उसको हटाकर अब उसकी जगह पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी जो है जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड की ओर से, तो उसमें भी जो है आपका ये जो है यहाँ से इन्होंने व्याख्या हटाकर क्या कर रखा है कि 2 पद्यांश देंगे, वो एक जो है आपके ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों में से क्वेश्चन रहेंगे 4-4 क्वेश्चन, पर पद्यांश में 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो पद्यांश के क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं वो आपको करना है, जो कि 4 नंबर का रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपकी जो है व्याख्या इस साल नहीं आएगी। अगर किसी जगह पर यानी कि किसी ज़िले में ये पूछ लिया जाता है अर्धवार्षिक में, तो वो जो है सरासर गलत रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो है यही पूछा जाएगा कि एक पर जो है अर्थग्रहण संबंधी 4 प्रश्न। तो हम वही कर रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है लिए हैं, इसमें से ही जो है आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, शब्द सीमा लिखी होगी। तो देखिए इस तरह से जो है आपके पास पद्यांश आएगा। जैसे मान लो यही है इम्पोर्टेंट है हमारा कि ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो आपको सिंपली सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए कि ये जो है इसका आपको हिंदी अर्थ जो है याद होना चाहिए। तो इस वजह से आपके पाठ में जितने भी काव्य खंड के जो पाठ हैं उसमें जो इस तरह से जो है पद लिखे हुए हैं, इनके आपको हिंदी अर्थ जो है याद होने चाहिए, क्योंकि आपको जो है प्रश्न जो है हिंदी में ही जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे और हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। अब देखिए हमें इसका हिंदी अर्थ याद है पद का, तो हम इसका जो है आंसर आसानी से दे देंगे कि देखिए गोपियाँ व्यंग्य में जो है उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यशाली मानती हैं, क्योंकि वे कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और न ही उनकी विरह वेदना को कभी जाना है। ठीक है, अगला है कि जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पंक्ति का जो है आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आज से यह है कि जिस प्रकार तेल से जो है चिकने घड़े को पानी में डुबोने पर भी जल की बूंद उस पर नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार है उद्धव तुम भी जो है कृष्ण प्रेम से अछूते रहे हो। इसके बाद है कि गोपियों ने स्वयं को जो है अबला क्यों कहा है। उन्होंने अबला इसलिए कहा है कि अबला कहकर कृष्ण के प्रति जो है अपनी आसक्ति और प्रेम को व्यक्त किया है। इसके बाद अगला है कि पागी शब्द का अर्थ क्या है। तो पागी शब्द का जो अर्थ है मोहित होना। तो इस तरह से जो है आपके ये 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और ये 2024 का जो सिलेबस है और मॉडल पेपर में भी जो है आपके इसी तरह का जो है क्वेश्चन दे रखा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि व्याख्या इस बार नहीं पूछी जाएगी। अगर मान लो कि गलती से कहीं पर वाक्य पूछी जाती है तो व्याख्या में आपको कुछ नहीं करना होता है, कि आपको सिर्फ
ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में ही जो है हिंदी इसकी लिखनी होती है कि इसमें जो है क्या क्या बातें बोली गई हैं, तो उसमें भी आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको भी आप जो है आसानी से कर सकते हो। इसके बाद अगला है हमारा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। तो इसके भी जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में जो है ये 4 क्वेश्चन जो है चारों इस तरह के न पूछकर कोई एक आध क्वेश्चन को जो है आपके चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी में से रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको जो है इसका हिंदी अर्थ तो आना ही चाहिए। तो इसका हिंदी अर्थ जो है आप आपकी गाइड से, आपके टीचर से जो है इनको याद कर सकते हो। इसके बाद जो है अगला है हमारे पास, ये है लखन कहा हंसी हमरे जाना। तो ये आपको जो है याद करना है। एक ये है, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर 8-10 जो है यहाँ पर पद्य जो है आपके लिए हैं। अब इनमें से देखिए आपके पास 2 आएंगे, 2 में से आपको एक को करना होगा। तो इनको करने के लिए सबसे पहले आपका जो है इनका हिंदी अनुवाद जो है आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप जो है इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो हिंदी अनुवाद तो आपको याद इनका करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो और इसकी जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको जो है देख सकते हो। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, इस बार जो है आपके व्याख्या नहीं आएगी, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें भी जो है हमने लेखक परिचय भी और कवि परिचय भी आपको करवा दिए हैं। जो हमने 6 लेखक कवि परिचय जो करवाए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। और इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, आपका कोई जो है डाउट रहता है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जो है आपको ज़रूर करेंगे।